आगे 49 मरुद की कथा आती है। कल आपने दिति अदिति का नाम सुना था। दिति से दैत्य हुए एक दिन दिति ने अपने पति कश्यप से कहा, मैं ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ जो इंद्र को मार। बोले देवी हो जाएगा काम। कैसे? बोले गर्भावस्था जब हो जाए तो पवित्रता से रहना, गर्भावस्था में जूठे मुंह नहीं सो जाना, शरीर में किसी तरह की अशुद्धि न हो, तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा होगा जिससे इंद्र मारा जाएगा। अब जब इंद्र को पता चला कि मेरी मौसी तो हमें मारने वाला बच्चा पैदा करने जा रही है, तो बस इंद्र आ गया, सेवा में लग गया, बेस बदल करके। कभी लकड़ी ले आवे, कभी फूल ले आवे, कभी पानी ले आवे, कभी दुर्बा ले आवे, और देखने लगा कि कब मौसी जी की शरीर अशुद्ध होवे। एक दिन बेचारी फलाहार किया और मुंह नहीं धोया। स्त्री जाति में 8 अवगुण होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ मजबूरियां भी इनकी होती हैं, ये निंदा नहीं है। अच्छा बताओ, ठंडी के महीना में 1 महीने का बच्चा किसी माता बहन के हो और रात में टट्टी कर दे तो क्या करेगी बेचारी? अब रात में नहवाने जाएगी बच्चे को कि अपने नहाएगी? अब पूछ पाछ के वहीं दबा दिया कि सवेरे देखा जाएगा। ये इनकी मजबूरी है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो इनको मजबूरी में करना पड़ता है। ये स्त्री जाति में है तो क्या किया जाए? फलाहार किया, मुंह धोया नहीं। इंद्र को पता लग गया। 8 महीने का गर्भ हो गया था। इंद्र ने वज्र लेकर के सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर दिया और गर्भ के बच्चे का 7 टुकड़ा किया। और जब वो बच्चे रोने लगे तो इंद्र ने कहा, मारुद मत रोवो, तो उनका नाम हो गया मरुत। और उन 7 का 7-7 टुकड़ा किया। अब कितनी संख्या हो गई? 49। वह 49 निकले बाहर। आँख खुली दिति की। दिति मन ही मन में सोचने लगी, मैंने एक पुत्र के लिए मांगा था, ये 49 कहाँ से आ गए? और इंद्र तुम कौन हो? इंद्र ने कहा, मैया ये सब हमने किया है, मारे डर के, क्योंकि हमें मारने वाला पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया है। तुरंत दिति समझ गई, धन्य हो परमात्मा, जीव सोचता है वो नहीं होता, आप सोचते वही होता है। जाओ इंद्र ये सब तुम्हारे भाई हो जाएंगे। तो इंद्र के 49 मरुत भाई हो गए। इस तरह से 6वें स्कंद की पूर्णाहुति 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 15 अध्याय है और 15 अध्याय में प्रहलाद चरित्र। आज प्रहलाद चरित्र सुनकर के आप लोग जाएंगे और कल तो भगवान के जन्म तक की कथा जाएगी। प्रहलाद चरित्र कहने के पहले सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये उस समय की घटना है। किस समय की? जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, शिषपाल भगवान को गाली दे रहा था, और जब 99 गाली के बाद 100 गाली दिया तो चक्र छूटा, और चक्र से जब शिषपाल की खोपड़ी कटी तो शिषपाल के शरीर से तेज निकला और वो तेज भगवान में प्रवेश कर गया। उसी समय युधिष्ठिर ने पूछ दिया, महाराज ये ईश्वर का क्या विधान है? जो जिंदगी भर भगवान को गाली दे वो भी भगवान के धाम को जाए, और जो जिंदगी भर भगवान की पूजा करे वो भी भगवान के धाम को जाए। बोले तुम पूछना क्या चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, ये शिषपाल जब से तुतलाए के बोलता था तब से भगवान को गाली दे रहा। तो फिर पूजा पाठ करने से क्या मतलब? पूजा पाठ करो तो वहीं जाओ, निंदा करो भगवान की तो यहीं जाओ। ये रहस्य बताओ। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, परमात्मा की लीला को जीव समझ सके ये संभव नहीं है। रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। भगवान ने जब जटायु को उद्धार किया और जब जटायु धरती छोड़कर जाने लगे तो भगवान राम कहते हैं, जटायु तुम वहीं जाओ जहां हमारे पिताजी। अब तो जटायु बड़े गदगद हुए, वहीं भेज रहे हो? बोले वहीं भेज रहे हैं, लेकिन एक शर्त है जटायु। क्या? बोले ये सीता हरण वाली बात पिताजी से न कहना। सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए। जटायु ने पूछ दिया, तो ये सीता हरण वाली बात कौन कहेगा? भगवान कहते हैं, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दसानन जाय। यदि मैं राम हूं तो पूरे खानदान के साथ इस बात को रावण बताएगा। जटायु ने कहा, इसका मतलब रावण भी वहीं जाएगा? भगवान ने कहा हाँ। बोले प्रभु ये बताओ,
हमने आपके पत्नी की रक्षा किया तो हमें अकेले ही भेज रहे हो, और जिसने आपने पत्नी का हरण किया उसको खानदान सहित भेज रहे हो, तो बताओ कृपा उस पर कर रहे हो कि कृपा हम पर? कैसी आपकी कृपा है? नारद जी कहते हैं बस यही समझ लो भगवान की करुणा किस तरह से होती है। और तब कथा में हिरण्यकश्यप की बात आ गई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जब भगवान ने शूकर के रूप में हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यप ने पूरे परिवार को समझाया, देखो भाई जो जन्म लिया है वो मरेगा। इस दुनिया में सबसे सरल काम है दूसरे को उपदेश देना, और सबसे कठिन काम है उस पर अपने चलना। हर आदमी अपने से छोटे को समझा रहा है और अपने वही गलती कर रहा है। कह रहा है जो जन्म लिया है वो मरेगा, और मन ही मन में सोच रहा है मैं तपस्या करके अमर होने का वरदान प्राप्त करूंगा, और तपस्या करने चला। देखो ये बच्चे और बच्चियों के जीवन में जो संस्कार आते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका महतारी की होती है। ये प्रहलाद के जीवन में जो संस्कार आया, कथा मिलती है, ये प्रहलाद नागलोक में प्रहलाद की महतारी नाग की बेटी है, और जब नागलोक पर विजय प्राप्त कर लिया हिरण्यकश्यप ने, नागों को बांध लिया और कहा अपनी बेटी का विवाह करो। अब क्या करते बेचारे? और जब नागों की बेटी प्रहलाद की महतारी कयाधु विदाई होने लगी तो कन्याएं सारी बात बाप से नहीं कह सकती, लेकिन महतारी से छिपाती भी नहीं है। कयाधु रोते रोते बोली, माँ मेरा विवाह एक राक्षस के साथ हो रहा है, मजबूरी में। मैं कैसे पूजा पाठ करूंगी, कैसे धर्म कर्म का निर्वाह होएगा? महतारी ने कहा खबरदार, अब वो राक्षस नहीं तुम्हारे पति हैं, और बेटी तुम्हें कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तेरे बक्सा में भगवान विष्णु का एक फोटो रख देती हूँ, दिन भर तुम परिवार की सेवा करना, और रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले विष्णु भगवान के चित्र को प्रणाम कर लेना, बस तेरी यही पूजा होगी। विदा हो करके आई, दिन भर परिवार का सेवा करे, और रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले भगवान विष्णु के चित्र को निकाल करके और 2 बूंदे आंसू गिरा करके कहती थी, हे पद्मनाभ भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, मेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा हो जिससे राक्षस कुल का उद्धार हो जाए, तब प्रहलाद जैसा बेटा पैदा। गर्भिणी माँ को खूब धर्म कर्म करना चाहिए। ये फिल्मी गाना सुन करके यदि गर्भ पाला जाएगा तो नचनिया ही पैदा होगा, उससे भगवान का भक्त नहीं पैदा होगा। इसलिए गर्भावस्था में संस्कारी बच्चा होवे, रामायण पढ़ना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि ब्रह्मणे नमः। 100 साल बीत गए, दीमक शरीर में लग गए, हड्डी हड्डी बची है, खोपड़ी से आग निकलने लगी। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा से कहा चलो वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान ना दे तो? सप्तऋषियों ने कहा तो वो बन जाएगा ब्रह्मा, और यदि कहीं वो ब्रह्मा बन गया तो ये को देवता नहीं बनाएगा, सब दैत्य बनाएगा, और कुर्सी तुम्हारी अलग से चली जाएगी। ब्रह्मा ने कहा भाई कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे, चलो चलते हैं, अब कुर्सी की चिंता तो सबकी होती है। ब्रह्मा जी आए वरदान देने, कमंडलू का जल लिया और कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोष कश्यप, हे कश्यप नंदन उठाओ। और जैसे जल का छींटा पड़ा, चैतन्य हुआ, आ गए महाराज। हाँ वरदान देने आए हैं, बोलो। वरदान देने में 2 देवता सबसे आगे हैं, ब्रह्मा जी और शंकर जी। परिणाम क्या होगा? ये भोगे क्षीर सागर वाले। इन दोनों देवताओं ने 2 शब्द पर पीएचडी कर रखा है, बरमरूह एवं मस्तु। आगे क्या होगा? ये वह भोगे। ये बीच में इनके कुछ नहीं है, बरमरूह कह दिया तो चाहे जो मांगोगे एवं मस्तु कहेंगे। अब उसने कहा हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम भी नहीं हैं, किसी न किसी बहाने से आज तक देवताओं ने वरदान मांगा। देखो यदि भगवान की करुणा और कृपा ना हो तो स्वयं भगवान ही आ जाए तो वरदान नहीं दे पावेंगे, वो वरदान मांग भी नहीं पाओ। जिस घर में कलह हो वहाँ श्रीमन नारायण पधारे। एक घर में बड़ी लड़ाई होती थी, भगवान गए वरदान देने। बूढ़ा बूढ़ी एक लड़का सबसे पहले बुढ़िया के पास गए, माता जी हम भगवान हैं, वरदान मांग लो। अच्छा अच्छा आप ही भगवान हो, एक काम करो, शरीर बूढ़ी हो गई है और बुढ़े हमें बहुत बिगड़ते हैं, दौड़ते हैं मारने के लिए, तो हमें नौजवान बना दो काम धाम करने के लिए।
कहा जाओ माता जी। अब बुढ़ऊ पास गए, बाबा जी वरदान मांग लो। अरे कहा महाराज उसको आपने जवान क्यों बना, उसको कुतिया बनाओ, कुतिया। भगवान ने बना दिया कुतिया। बच्चे के पास गए, वरदान मांगो। अरे कहा हमार माई जैसे रही वैसे हो जा। तीनों लोगों ने मांगा लेकिन एक अंगुल भी अलग नहीं बढ़ पाए, जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। और एक अंधे व्यक्ति से भगवान ने कहा वरदान मांग लो, आंख का अंधर, उसने यक्के बार में सब मांग लिया। कहा महाराज दे दो। भगवान ने कहा यक्के वरदान मांगना है। उसने कहा महाराज हमारा नाती, अब बताओ बिया हुए नहीं है, उसका अपना बिया हुआ ही नहीं है। कहता है हमारा नाती सोने के कटोरा में दूध भात खाए और हम देखें। यक्के लाइन में सब मान लिया। मैंने पहले हमारा विवाह कराओ, तो हमारे बेटा हो, तब उसका भी विवाह कराओ, तब उसके बेटा हो, तब बने नाती। और सोने कटोरा मैंने धन दौलत दियो, और अंत में कहा हम देखें, मैंने आँखियों ठीक करो। मैंने एक ही वरदान में इतना बड़ा वरदान मांग लिया कि कुछ उसने छोड़े नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज हमें अमर बनाओ। बोले अमर तो नहीं बना सकते, आज तक बहाने से लोगों ने मांगा है, तुम भी मांग लो। और जब हिरण्यकश्यप ने मांगा तो ब्रह्मा जी के दांत खट्टे हो गए। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरई नाम मृगैरपि। हमारी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, न घर में हो, न बाहर में हो, न मनुष्य से हो, न पशु से हो, न किसी हथियार से हो, न किसी महीने में हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मारोगे कैसे? वो तो एवं मस्तु कह के गए। बोले देवी अब आज से गणित लगावेंगे। ये कई छूट उसने दे दिया है, महीने वाला काम चल जाएगा। यदि कहीं मांग लेता किसी दिन में ना हो तो हमको 8वां दिन बनाना पड़ता, लेकिन चलो इतना तो बेचारा भूल ही गया। वरदान लेके आया हिरण्यकश्यप और चढ़ाई कर दिया स्वर्ग पर। देवताओं से कहा बहुत दिन से आनंद ले रहे हो, चलो खाली करो स्वर्ग। स्वर्ग खाली करा दिया, बिठा दिया अपने लोगों को, बैठो आनंद लो। बेचारे देवता जब खदेड़ दिए गए, उनका घर द्वार छीन लिया गया, स्वर्ग पर पूरा अधिकार। तो देवता फिर गए, समुद्र से कहा खिलौना लाओ। समुद्र खिलौना लावे हिरण्यकश्यप के पास। पवन देवता हवा चलावे, अग्निदेव पानी गर्म करें। एक छत्र राज्य हो गया। देवता गए भगवान के पास, बोले महाराज हाँ चलो मारो। किसको? हिरण्यकश्यप को। क्यों मारे? अरे महाराज हमारा घर द्वार छीन लिया। भगवान ने कहा तुम्हारा छीन लिया कि हमारा छीन लिया? ऐसे थोड़े मारते हैं। बोले महाराज हम आपके भक्त हैं। भगवान ने कहा तुम्हारी भक्ति करने से हम हिरण्यकश्यप को नहीं मारेंगे। एक बात पक्की जान लो, कभी कभी कोई पंडित जी कहते हैं हमसे बैर न करो, हम ऐसा मंत्र जपेंगे तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और मैं बड़ी स्थिरता से कहता हूं, यदि ईमानदारी से आप चल रहे हो तो किसी पंडित तांत्रिक में यह शक्ति नहीं है कि वो तंत्र मंत्र चला करके आप पर कुछ कर सके, कुछ नहीं कर पाएगा। गलती करोगे तब तो भाई होगा, लेकिन यदि गोविंद के शरणागति हो तो तंत्र मंत्र जंत्र कुछ चल ही नहीं सकता है। भगवान किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, जब चाहो तब घुमाए दो। तो महाराज मरेगा कब? भगवान ने कहा मारूंगा। कब मारोगे? अब भगवान प्रहलाद के पूरे चरित्र की सूची सौंप दी। बोले मारूंगा। कब मारोगे? अहा निरवैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने और प्रहलादाय यदा दुह्ये तो हनिस्येपि बरोर्चितम। निर्वैर प्रहलाद को जब सतावेगा, महात्मा प्रहलाद को जब सतावेगा, अपने बेटे प्रहलाद को जब सतावेगा तब मारूंगा। ऐसे नहीं मारूंगा, बरोर्चितम, वरदान के अंदर ही मारूंगा। चलो प्रतीक्षा करो। अब सब लोग करने लगे प्रतीक्षा। प्रहलाद 4 भाई हैं, सबसे छोटे हैं। विद्यालय में भेजे गए। मैया ने बढ़िया सुंदर काजर लगाया। राजा का बेटा पहली बार विद्यालय गया है, छोटा। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संडामर को विद्यालय में अध्यापक हैं। हिरण्यकश्यपु राक्षसी प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक हैं। पढ़ने गए हमारे प्रहलाद जी, और पहले दिन की पढ़ाई में अध्यापकों ने कहा बेटा का माने कबूतर। प्रहलाद जी ने कहा का माने कमल नयन भगवान। ये क्या पढ़ते हो? बोले गुरुदेव यही पढ़ना है। इसको ना पढ़ो तब क्या पढ़ें? बोले राक्षसी इतिहास।
प्रहलाद जी ने कहा ना से इतिहासो नहीं यत्र रामा, योगा सरोगा नहीं यत्र रामा। कोई इतिहास नहीं है जिसमें हमारे प्रभु की चर्चा ना हो। अब तो बेचारे थक गए पढ़ा करके, लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़ ही रहे हैं। प्रहलाद जी को गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़े हो आज तक? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये संसार अंधेरा कुआं है, इसमें लोग गिर रहे हैं, आप तो भगवान का भजन करो। अरे कहा मूर्ख, ये किसका नाम ले रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा मन भगवान की ओर वैसे खींच रहा है जैसे चुंबक के ओर लोहा खींचता चला आता है। अध्यापकों को बुलाया, ये क्या पढ़ाते हो? अध्यापक ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय में। ये हमने कब पढ़ाया है? प्रहलाद जी ने कहा यही पढ़ो गुरुजी, सही पढ़ाई यही है। आया क्रोध। अध्यापक ने कहा आनीयता मम बेत्र, मेरा बेंत लेके आओ। और जैसे बेंत से मारने चले अध्यापक, मारते हैं प्रहलाद को ऐसा है, और बेंत उल्टे लगता है गुरु के खोपड़ी पे ऐसा है। अध्यापक बेहोश हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं पहले हमारे मास्टर साहब को ठीक करो भगवान। मास्टर साहब चैतन्य हुए और आए, बोले ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम। इसको कोई पढ़ा नहीं रहा है, नहीं सर्ग कियम, इसकी मति ही ऐसे है, पढ़ा पढ़ाया इसको कौन पढ़ा? देखो कोई मास्टर किसी छात्र को कुछ पढ़ाता वढ़ाता नहीं है, एक ही काम करता है, पूर्व जन्म के संस्कार को जगा देता। 50 विद्यार्थियों को अकेले मास्टर पढ़ाता है, उसमें 2-4 निकल गए और भैंसे चराते रह जाते हैं। पूर्व जन्म में जिसका जैसा संस्कार है वैसा जाग जाता है। संस्कार जगाना ही अध्यापक का काम है, पढ़ाना लिखाना तो बुद्धि से होता है। श्री राम जय राम। अब एक दिन गोद में लेकर के फिर से हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़े हो? कहा मैं 9 प्रकार की भक्ति पढ़ा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जैसे 9 प्रकार की भक्ति का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने नीचे पटक दिया और कहा ऐसे पुत्र को तो घर में रखने नहीं चाहिए। बोले बेटा जिस हरि का तुम नाम लेते हो वो तुम्हारे चाचा को मारने वाला है। प्रहलाद जी कहते हैं मेरा परमात्मा किसी को मारता नहीं है, सबको उसके कर्म का फल देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं मानोगे? बोले इसमें मानना क्या है? पंखा चला दो, इसमें मानना क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ इसको पहाड़ से नीचे गिरा दो। बेचारे नौकर चाकर सोच रहे हैं जिस बच्चे को बचपन से गोद में लेकर के दुलारा है उसको पहाड़ से गिराऊं। राजा की आज्ञा है, गए और पहाड़ से प्रहलाद को नीचे गिराए। हाथ मलते हुए आ रहे हैं, मैंने बच्चे को गिराया, मर गया होगा। और जब तक गिराने वाले नहीं आए उसके पहले प्रहलाद आए, बोले पिताजी प्रणाम। अरे तू आ गया? अब पीछे से गिराने वाले आए, बोले महाराज जी जादू वाला बच्चा कब आया? हिरण्यकश्यप ने कहा ऐसे नहीं, हमारे सामने इसके ऊपर हाथी चढ़ा दो। श्री हरि करते प्रहलाद जी हाथी चढ़ गया, कुछ नहीं हुआ। काल कोठरी में बंद कर दिया गया प्रहलाद जी को। अंधेरा कमरा, अकेले प्रहलाद, बाहर से ताला लगा दिया, सिपाही खड़े कर दिए गए। सारा दिन बीता। रात्रि में भगवान ने लक्ष्मी से कहा तीनों लोकों में मेरा कोई भक्त भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी ने कहा है। कौन? प्रहलाद। उसको भोजन कब मिलेगा? अभी जा रही हूँ। लक्ष्मी जी थाल परोस करके प्रहलाद के सामने प्रकट हो गई। प्रहलाद ने प्रणाम किया और अंतर ध्यान हो गई। प्रहलाद सोचने लगा इस सवेरे से बेचारा सिपाही खड़ा है बाहर, एक आध पूड़ी इसको भी दे दे। बोले भैया ले तुम भी खाओ। सिपाही ने कहा तू खा रहा है? अब बेचारा वो ताला टोवे और दौड़ दौड़ के चारों ओर देखे कि ताला बंद का बंदी कहाँ से पा गया। दौड़ा दौड़ा गया, बोला महाराज ये जादू मंत्र वाला लड़का खा रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये कैसे हो रहा? कहाँ गए थे तुम लोग? बोले महाराज हम लोग खड़े के खड़े, ताला बंद का बंद। हिरण्यकश्यप ने ताला खुलवाया और कहा किसने दिया भोजन? प्रहलाद ने कहा पिताजी जो परमात्मा गर्भ में देता था। गर्भ में तो थोड़ी जगह थी, यहाँ तो बहुत जगह है, वही परमात्मा यहाँ भी दे गया है। जो रक्षक जननी जठर, अरे मुर्दाहू को देते हैं लकड़ी पानी आग, और जीवित नर चिंता करे वाको बड़ी अभाग। मरने के बाद क्या मुर्दा देखने आता है? हमको कैसे जलाया जा रहा है, कैसे फूंका जा रहा है?
जब मुर्दा की भी व्यवस्था भगवान कर देते हैं तो जिंदा आदमी चिंता करे तो वो अभागा ही है। एक दिन प्रहलाद अपने महतारी के कमरे में प्रवेश किए तो मैया रो करके लिपट गई। बेटा, हाँ, एक तरफ पतिव्रता धर्म है, दूसरे तरफ बेटे का मोह है। क्या हो गया? आज तुम्हारे पिता ने कहा है कि प्रहलाद को जहर दे देना, तो यदि पिता की बात मान लेती हूँ, जहर दे देती हूँ, तो फिर महतारी कैसी, और बात नहीं मानती हूँ तो पतिव्रता कैसी। प्रहलाद जी ने कहा, माता, तेरा प्रेम भी मेरे प्रति बना रहे तो पतिव्रता भी बनी रहे। जहर स्वयं उठा के पी लिया। और जब जहर पीने से भी प्रहलाद बच गए, हिरण्यकश्यप ने कहा, आप क्या करें? लोगों ने कहा, एक काम करो, विद्यालय में कर दो, छोटे छोटे बच्चे, अध्यापक को करो छुट्टी। अब बच्चे जब प्रहलाद को समझावेंगे, बच्चा है बहक गया होगा। अब बच्चों के बीच में प्रहलाद, बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी ये क्या हरी हरी करते हो? तब क्या करें? बच्चों ने कहा, राक्षसी इतिहास पढ़ो, उससे क्या होगा? उससे विद्वान हो जाओगे, फिर क्या होगा? फिर बड़े हो जाओगे, फिर क्या होगा? फिर ब्याह हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? राजा बन जाओगे, फिर क्या होगा? सुखी हो जाओगे। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा अब समझ में आया। पढ़ाई किस लिए? सुख के लिए। विवाह किस लिए? सुख के लिए। मकान किस लिए? सुख के लिए। बोले बस 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 यही बात है। प्रहलाद जी ने कहा, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसको 10 दिन के अंदर बुखार आया? एक ने कहा, कल ही बुखार आया था। अच्छा, ऐसा कोई इसमें बच्चा है जिसको चोट लगी हो? उसने कहा, 4 दिन पहले खोपड़ी फूट गई थी। अच्छा, तुमने चाहा था कि बुखार आवे? कहा नहीं। तुम चाहे थे कि खोपड़ी फूटे? नहीं। तो ये बताओ, दुख की भी कोई पढ़ाई है दुनिया में? कहा नहीं। दुख के लिए कोई मकान बनाता नहीं, दुख के लिए कोई फार्म भरता है? नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, तो ये दुख कहाँ से आता है? जब सारा संसार सुख के लिए ही प्रयास करता है तो ये दुख कहाँ से आता है? बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते। प्रहलाद जी ने कहा, वो हम जानते हैं। आपदगतम हसस किम द्रविडांध मूढ़ लक्ष्मी स्थिरा न भवती तकिमत्र चित्रम एतान्न पश्यसि घटांजल यंत्र चक्रे और इत्ता भवंती भरिता भरितास। ये सुख दुख चल रहे हैं, कभी सुखी होवेगा जीव, कभी दुखी होवेगा। बच्चों ने कहा, तो क्या करना चाहिए? बोले, राम राम करो। बच्चों ने कहा, आप तो हो राजा के लड़के, हम गरीब गुर्गा के लड़के हैं। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तब भी आप राजकुमार बन जाओगे, हम नहीं पढ़े लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रहलाद ने कहा, तुमको विश्वास नहीं है भगवान पर? अरे मैं एक घटना बताता हूँ, ये बड़ी पुरानी कथा। प्रहलाद जी कहीं गांव में गए, कोई कुहारिन आवा लगा के, आग लगा के बैठी राम राम कर रही थी। पूछ दिया, मैया राम राम क्यों कर रही हो? कहा, बेटा एक घड़े में बिल्ली का बच्चा रह गया, मैं राम राम करती हूं कि बिल्ली का बच्चा बच जाए। प्रहलाद जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आग लगी है, बच्चा कैसे बचेगा? बोले, भगवान बचा लेंगे। बच्चों को बड़ा कौतूहल होता है। जिस दिन उसको आवा खोलना था, प्रहलाद जी गए और क्या देखा उन्होंने कि जिस घड़े में बिल्ली का बच्चा था, उस घड़े में आंच तक नहीं लगी है और म्याऊं म्याऊं करके बच्चा भागा है। उसी दिन प्रहलाद को हो गया पक्का भरोसा। पूर्वांचल के एक मामा जी हुए हैं, उन्होंने इस पर कविता लिखा है, बहुत सुंदर पूर्वी भाषा में, वो बड़ा अच्छा गाते थे अयोध्या में। प्रहलाद ने कहा, हमको तब से पक्का विश्वास। अब सब बच्चे हरी हरी करने लगे। कीर्तन शुरू हो गया विद्यालय में। अध्यापकों ने देखा ही तो प्रहलाद सुधरने के बजाय सबको सुधार दिया। सब लड़कन प्रहलाद बिगाड़ा। अध्यापक आए, प्रहलाद का हाथ पकड़े, ये क्या हो रहा है? और जैसे अध्यापक ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा, वो हरी हरी करके नाचने लगे। शिकायत गई कि बच्चे नाचे तो नाचे, मास्टरों नाच रहे हैं हरी हरी करके। हिरण्यकश्यप ने भेजा मंत्रियों को, जाओ बंद करो नाटक। और जो मंत्री प्रहलाद का हाथ छुए वो भी नाचने लगे। अब भक्ति का करंट लगे और जो आवे वही नाचे। हिरण्यकश्यप आया और तुरंत बंद करा दिया। तो लोगों ने कहा, हिरण्यकश्यप क्यों नहीं नाचने लगा? तो इसका उत्तर महात्माओं ने दिया कि देखो भाई, चाहे जितने बड़े पावर में फ्यूज बल्ब लगा दो तो वो जलने वाला नहीं है। तो हिरण्यकश्यप था फ्यूज बल्ब, इसलिए भक्ति का करंट उसको नहीं लगा। अब बेचारा सोचने लगा क्या करें। इतने में आ गई बहन जी ढूंढा रानी।
बोले भैया ऐसा चेहरा कभी आपका नहीं देखा। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बेटा नहीं दुश्मन पैदा हुआ। होलिका देवी ने कहा सवेरे सवेरे एक कार्यक्रम करो, आप ही ने तपस्या नहीं किया है, मैंने भी तपस्या करके एक ओढ़नी प्राप्त किया है, उस ओढ़नी को ओढ़ करके यदि मैं बैठ जाऊं तो अग्निदेव मेरा कुछ ना बिगाड़ पावे। और ठहाला लगा करके हंसा, बोले वारे बहन, भाई के विपत्ति में बहन ही तो साथ देती है। सवेरा हुआ, पूरे नगर से लकड़ी कंडा इकट्ठा, बहुत दूर तक लकड़ी कंडा सजा दिया गया। बहन जी ने बढ़िया ओढ़नी संभाला। प्रहलाद जी बुलाए गए। हिरण्यकश्यप ने परिचय कराया, बेटा ये तुम्हारी बुआ जी हैं। प्रणाम किया, बुआ जी प्रणाम। बुआ जी ने कहा आओ मेरे भतीजा। प्रहलाद जी ने कहा अभी निकलेगा नतीजा, आओ मेरे लाल। बोले लाल नहीं काल। बैठी गोद में लेके, ओढ़नी संभाला। अग्निदेव धू धू करके जलने लगे, बुआ जी जलने लगी, वरदान जलने लगा। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे। हिरण्यकश्यप ने कहा तू जल नहीं रहा है। प्रहलाद जी ने कहा तातई खबन्ही पवन ऋतोपि नामाम दहत यत्र समंत योगात। हे पिताजी अग्निदेव जल रहे हैं लेकिन हमें नहीं जला रहे हैं। बोले तो झूठ बोल रहा है। प्रहलाद जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राम नाम जपताम कुतो भयम शर्बताप समनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। हे पूज्य पिता, अग्निदेव मेरे शरीर के संयोग से ठंडे हो रहे हैं। आओ आओ, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे शरीर को छू करके देखो। हिरण्यकश्यप सोचने लगा वरदानी बहनियां तो जली जा रही है, हम छूने जाएं तो हमार कौन दशा होगी। अब आप लोग विचार करो ये वरदान झूठा कैसे हो गया। बात यह है कि पूरे नगर के छोटे बड़े बूढ़े नर नारी आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि प्रहलाद कैसे मरेगा। लेकिन प्रहलाद की महतारी एक कोने में खड़ी होकर आंख में आंसू भरकर कहती है, हे अग्निदेव, यदि मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो मेरे लाल के लिए तुम शीतल हो जाओ। पतिव्रता के 2 बूंद आंसू ने ब्रह्मा के वरदान को रौंद दिया। पतिव्रता नामना अकस्मात पतंत श्रोणी भूतले। पतिव्रताओं के आंसू धरती पर कभी व्यर्थ नहीं जाते। लोग ब्रह्मा के पास पहुंच गए। आपका वरदान झूठा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो प्रहलाद कैसे बच गया। भगवान ने कहा मेरे भाई, मैंने वरदान इसलिए दिया था कि कहीं संयोग से गांव में आग लग जाए तो 2-4 बच्चों को ओढ़नी ओढ़ के बचा लेना। इसलिए वरदान थोड़े दिया था कि भगवान के भक्त को गोद में बैठाए भूज देना। वरदान दिया जाता है परोपकार करने के लिए, और जब कोई वरदान से दुरुपयोग करने लगता है तो वरदान काम करना बंद कर देता है। आप लोगों को, हम लोगों को, ये मनुष्य शरीर भगवान ने वरदान दिया है और इसका उपयोग करोगे, सदुपयोग करोगे तो अच्छा है, दुरुपयोग करोगे तो फिर मनुष्य नहीं बनोगे। अब प्रहलाद निकले दिव्य होकर के, जैसे सोना को 4 तरह से सोनार परखता है। यथा चतुर्भी कनिकम परीक्षते निघर सड़च्छेदन तापताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागे निशीलेन गुड़ेन कर। घिस के, पीट के, काट के, जला के अंतिम परीक्षा प्रहलाद की थी। दिव्य होके निकले और जैसे प्रहलाद जी बाहर आए, प्रहलाद जी के मित्र दौड़े दौड़े गए, लिपट गए। कोई अबीर लगावे, कोई गुलाल लगावे, कोई रंग लगावे, मारे खुशी के लगे वो जली हुई धूल उड़ाने। तब से अपने यहाँ होलिका मनाई जाने लगी और हिरण्यकश्यप वाले नाली में लोटे और शराब पिए। आज भी दोनों तरह की होली होती है। ये अबीर गुलाल और रंग की होली तो प्रहलाद की है। ये शराब पीना, नाली में लोटना, कीचड़ फेंकना, ये हिरण्यकश्यप वाली होली है। तो मेरी प्रार्थना है प्रहलाद वाली होली खेलिएगा, हिरण्यकश्यप वाली होली न खेलिएगा। प्रहलाद के जीवन की अंतिम झांकी का दर्शन करो। समय तो बहुत कम है। अंतिम झांकी, हिरण्यकश्यप बैठा है सिंहासन पे, प्रहलाद जी खड़े हैं एक पत्थर के खंभे के पास। हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा। प्रहलाद की आंखें भरी आईं कि चलो हमारे मूर्ख बाप को कम से कम भगवान को जानने की इच्छा तो प्रकट हुई। कहाँ है तेरा परमात्मा। प्रहलाद ने कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मेरा परमात्मा हर जगह है।
इस खंभे में है, कहा खंभे में भी है, तो स्तंभे कथम न दृश्यते, ये दिख क्यों नहीं रहा है? प्रहलाद जी ने कहा है, कह तो दिया है, अधीरे से कान लगाया, महाराज खंभे में हो कि नहीं हो? आवाज आई, ए पगला, हम खंभे में थोड़े रहते हैं, लेकिन तूने कह दिया तो खंभे से ही आ जाऊंगा। यहाँ एक प्रश्न है, भगवान कहाँ? उत्तर बड़ा जबरदस्त है, भक्त जहाँ कह दे भगवान वहीं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं। कहा आज देखना है तेरे ईश्वर को, बहुत तू डिंग मारता है। और जैसे सिंहासन से नीचे कूदा, खंभे के पास गया, प्रहलाद तो ऐसे हाथ किए खड़ा श्री हरि कर रहा है। भगवान ने ऐसे भी सोचा कि निर्गुण निराकार की पूजा धरती पर बहुत दिनों से हो रही है, अब पत्थर पूजा की पद्धति प्रारंभ होनी चाहिए और पत्थर पूजा की पद्धति का आचार्य बनाना चाहिए प्रहलाद जी को। जैसे मुक्का मारा खंभे को, इतिहास बदल गया। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचराए, निक्षो नर नाहर को रूप यदि भयानो है, खट खट खटावे दाड़े दसन लप लपावे जीव, अधर पर फरावे मूछ व्योम व्याप्य मन, बोले नरसिंह भगवान जय हो। प्रकट हो गए। प्रहलाद तो डरा नहीं। हिरण्यकश्यप कहता अच्छा हमें मारने के लिए आए? कुछ देर तक तो भगवान हिरण्यकश्यप से खेलते रहे और जैसे गोधूली का समय आया, भगवान ने पकड़ा हिरण्यकश्यप को, ले गए दरवाजे के देहरी पर और रखा जंघे पर, दबाया कस के, बोल मानेगा कि नहीं मानेगा? हिरण्यकश्यप ने कहा अब तो छतिए चढ़े हो, अब तो मानना ही पड़ेगा, सबको मानना पड़ता है। जब पीजीआई से जवाब हो जाता है तब लोग कहते हैं पंडित जी अब थोड़ा पत्तरा खोलो, अंत में सबको मानना ही पड़ता है। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरोगे? वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा ये अभागा, दिन है कि रात? बोले महाराज फेल हो गया, ना दिन है रात। बोले महाराज अभी नहीं फेल हो गया, ना घर में ना बाहर, बीचे में है, अब भी नहीं मरूंगा। अब क्या रह गया? ना किसी हथियार से मरूं। भगवान ने कहा हम कौन तलवार लिए हैं, नाखून ही बहुत है, अब भी नहीं मरूंगा। अब क्या रह गया? हमने वरदान मांगा ना मनुष्य से मरे ना जानवर से। भगवान ने कहा हम क्या लग रहे हैं तुमको? अरे कहा महाराज ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। वारे कलमी भगवान, यहाँ भी फेल हो गए, हम अब क्या करें? अब भी नहीं मरूंगा, अब क्या रह गया? हमने कहा था किसी महीने में न मरे। भगवान ने कहा मूर्ख ये चल रहा है मलमास, अब बोल। ये 12 महीने से अलग है। बड़े बड़े नाखून से हिरण्यकश्यप के छाती को फाड़ दिया और जैसे ही फाड़ा हिरण्यकश्यप चिल्लाया बेटा प्रहलाद बचाना। निकाल करके आंतड़ी भगवान ने पहन लिया है हिरण्यकश्यप की। भगवान का एक नाम है आंत्रमाली, आंत की माला पहनने वाले। बोले आंत्रमाली भगवान की। सब देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान नहीं पसीजे, लक्ष्मी जी को लेकर के आए और जब लक्ष्मी जी अपने पति को मनाने गई तो नरसिंह भगवान ने ऐसे किया, लक्ष्मी जी भाग खड़ी। ये बघवा हमारे पति थोड़े है, हमारे पति तो सुंदर हैं। और जब लक्ष्मी जी भी चली गई तब लोगों ने कहा अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद को चरणों में गिराओ। और जैसे प्रहलाद को नरसिंह भगवान के चरणों में गिराया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के लगे चूमने और लगे सहलाने। बोले कोएदम बपू क्वचबया सुकुमार में तद कोई तप्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोकितम विषय में तदभूत पूर्वम क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। हे मेरे वत्स, इतनी छोटी उम्र में पहली बार किसी भक्त ने मुझे पाने के लिए साधना किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। भक्त भगवान से, भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी ने 44 श्लोकों में स्तुति किया। अब ये स्तुति आप कल सुनेंगे। स्तुति करने दीजिए प्रहलाद जी को। और इस पूरे कथा का निचोड़ क्या है? प्रेम तो भगवान को, प्रेम तो शैतान को इंसान बना देता है
और प्रेम तो पाषाण को भगवान बना देता है। एक बार प्रेम करके परमात्मा से देख लो, यहाँ से तरबगंज तक सड़क पर तमाम पत्थर पड़े होंगे और दो चार हिरण्यकश्यप भी मिल जाएंगे, तो ना धरती पर हिरण्यकश्यप की कमी है और ना पत्थर की कमी है तो प्रहलाद की कमी है। जिस दिन कोई प्रहलाद होएगा तो पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर देगा, और जब से पत्थर से भगवान प्रकट हुए तब से संसार में पत्थर की पूजा होने लगी। प्रेम तो सबने किया, लेकिन प्रेम कहाँ प्रहलादे को जिम्मे पाहन थे परमेश्वर काढ़े, और प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब से सब पाथर पूजन लागे, तब से पाषाण पूजा की पद्धति प्रारंभ हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कथा को प्रणाम किया जा रहा है, और कल प्रहलाद की स्तुति से प्रारंभ करके और भगवान के जन्म तक की लीला आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी।